जब से आए ना, मुझे बाकी तो पता नहीं, लेकिन ये हो सकता है कि इस चैनल के ऊपर 20-30 मिलियन व्यूज करके ही जाएंगे। तो फिर से एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भाई साहब ने साइन कर दिया है, ये व्हाइट सर्कल वाले अंकल ने, और अब की कहा है कि इंग्लिश जो है वो यूएसए की बन गई है ऑफिशियल लैंग्वेज। मतलब मुझे ऐसी फीलिंग पता नहीं क्यों आती, जो बचपन में सुनते थे ना, मैं और मेरा भतार तीसरे का फोड़ दे कपार, मतलब इसका कि मैं, मेरा हस्बैंड और दुनिया में कोई दूसरा नहीं। वैसे ट्रम्प कहते हैं मैं और मेरा यूएसए, बाकी कोई नहीं। तो अब जानेंगे हम इस वीडियो के अंदर कि भाई इंग्लिश वहां की हो गई है, तो क्या इंडिया के अंदर भी ऑफिशियल लैंग्वेज कोई है, और साथ में ट्रम्प के इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का क्या असर पड़ेगा वहां पे रहने वाले इमिग्रेंट्स के ऊपर, इंक्लूडिंग इंडियंस। आइए चलिए शुरुआत करते हैं। तो खबरों में खबर, महाखबर की फिर से एक हिस्टोरिक जो है चीज करी गई है ट्रम्प के द्वारा, वो ये कि इन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया है और इंग्लिश को बना दिया है वहां की ऑफिशियल लैंग्वेज। तो सबसे पहले स्टेप ही चेंज करके यहाँ पे आपको समझा देती हूँ कि क्या इंडिया के रेफरेंस से बात करें तो इंडिया की कोई ऑफिशियल लैंग्वेज है? जी हाँ सरकार, इंडिया की है ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी। मैम इंग्लिश भी तो थी। जी हाँ बिल्कुल, बात क्या थी, सन 1950 में ये बात लाई गई कि हिंदी जो है उसे ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाएगा। लेकिन 15 सालों के लिए, अगले 15 सालों के लिए, दैट इज 1965 तक, 1965 तक यहाँ पे इंग्लिश को भी रखा गया एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। लेकिन जब बात हुई कि अब इंग्लिश को हटाएं, तो बहुत सारी स्टेट्स इंक्लूडिंग सदर्न की काफी सारी स्टेट्स ने कहा कि हम हिंदी को नहीं अडॉप्ट कर पाएंगे, इंग्लिश को भी इसका एक ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे माध्यम रखा जाए। आजकल आप देखते होंगे ये चीजें तो चलती चली आ रही है, बहुत पुरानी है। तो इसलिए आज इंडिया के रेफरेंस में अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश और हिंदी दोनों ही हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, आइए बैक टू टॉपिक आते हैं। तो अब ट्रम्प की हम बात कर रहे थे यहाँ पे, तो इन्होंने ये हिस्टोरिक मूव तो ले लिया, ये आप देख सकते हैं। तो इस मूव से क्या असर पड़ेगा, थोड़ा फायदा समझते हैं फिर नुकसान समझेंगे। आइए देखिए, हर जगह एक चीज लिखी हुई है ना कि ट्रम्प साइंस ऑर्डर डिक्लेयरिंग इंग्लिश एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूएस, व्हाई इट्स बैड फॉर इमिग्रेंट्स एंड बायलिंगुअल एजुकेशन। लेकिन उसके पहले हम फायदों की बात करें, नुकसान तो अलग की चीज है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इन्होंने कहा कि ये कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा। क्यों, थोड़ा ये समझिएगा। देखिए जो बहुत सारी एजेंसीज हैं वहां पे यूएस के अंदर, वो क्या करती हैं, अपने कई सारी चीजों को जब यहाँ पे प्रिंट करती हैं, निकालती हैं, तो वो इंग्लिश के साथ साथ कई और लैंग्वेजेस में भी निकालती हैं। तो उनका क्या मतलब है कि अब वो इंग्लिश में ही सिर्फ निकाल पाएंगे तो कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, सस्ता पड़ेगा उनको हर लैंग्वेज में नहीं निकालना। तो उनकी मर्जी है, वो चाहे तो इंग्लिश में सिर्फ स्पेशली निकाले, कोई उन्हें फोर्स नहीं कर पाएगा। इसके अलावा स्कूल वगैरह में भी यहाँ पे इंग्लिश ही चलेगी, एक ही लैंग्वेज जो है, अगर वो चाहे स्कूल, सरकारी स्कूल एक ही लैंग्वेज लेके चले इंस्टेड ऑफ बायलिंगुअल, तो भी कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात क्या है, ट्रम्प का कहना है कि नेशनल यूनिटी को काफी बढ़ावा देगा। कि कहते नहीं एक देश एक लैंग्वेज, कहते नहीं हर चीज में हमारे भी वन नेशन वन चीज वाला हिसाब के साथ चल रहा है, वैसे ट्रम्प ने वहां कहा कि भाई एक देश है, एक लैंग्वेज होगी, तो इससे सभी लोगों को ऐसा महसूस होगा कि हम सब एक समान है, एकता में शक्ति है ना, एकता की शक्ति लाएंगे। दूसरी बात, तीसरी बात की एफिशिएंसी गवर्नेंस में, है ना, अलग अलग लैंग्वेजेस में ऐसा होता है कि बहुत सारे जो है एक चीज की बहुत सारी चीजें निकलती हैं या कुछ भी, तो और अच्छे तरीके से गवर्नेंस हो पाएगी। इसके साथ ही एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया, उसी के साथ साथ हमने देखा कि करीब 30 यूएसए के अंदर 50 स्टेट्स है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कहते हैं, इसमें 50 स्टेट का जो है वो सब एक साथ आई है एग्रीमेंट के माध्यम से। तो हमने देखा कि 30 स्टेट इसमें जो है वो रजामंद हो गई है, वो खुश है, वो कह रही है ओके डन, मेरी तरफ से हाँ है। और उसके अलावा बाकी ऐसे लोग जो बढ़ावा दे रहे थे इस सिंगल लैंग्वेज वाले कॉन्सेप्ट को, इंग्लिश के लिए प्रति जो है वो काफी प्रो थे, उन लोगों का भी कहना है कि अब फोर्स बनाएंगे बाकी सारी बायलिंगुअल वाली स्टेट्स पे भी कि आप लोग भी साथ में आइए, अपनी सहमति दीजिए। और ये एक अच्छा स्टेप लिया गया है ट्रम्प के द्वारा। अब मेन बात यहाँ आती है, जैसे कि आप पीछे देख सकते हो, प्रॉब्लम्स इमिग्रेंट्स के लिए और इसके अलावा बायलिंगुअल एजुकेशन में क्या आएंगे। देखिए सबसे पहले तो यहाँ समझिए कि कितने लोग कैसे रहते हैं। यहाँ पे 68 मिलियन 68 मिलियन पॉपुलेशन जो है उन लोगों की है जो इंग्लिश नहीं बोलते हैं, मतलब अदर लैंग्वेजेस ग्रुप की। उसमें भी सबसे ज्यादा लोग 40 से 48 मिलियन लोगों को माना जा रहा है कि वो स्पेनिश लैंग्वेज बोलते हैं। इसके अलावा 3 मिलियन लोग जो हैं वो बोलते हैं चाइनीज, है ना। इसके साथ साथ बहुत सारी और भी चीजें हैं, जैसे कि मान लीजिए और सारी लैंग्वेजेस की मैं बात करूं तो कई सारी लैंग्वेजेस यहाँ पे यूज करी जाती हैं।
इसके अलावा हमने देखा कि 350 प्लस लैंग्वेजेस हैं यूएस के अंदर। अब यहाँ पे बहुत सारी पोर्टोरिको जैसी स्टेट्स हैं जहां पे करीब 90% ऑफ द पॉपुलेशन स्पेनिश बोल रही है। तो ऐसी जगहों पे प्रॉब्लम्स भी अराइज होंगी। अब प्रॉब्लम्स किस सेंस में अराइज हो जाएंगी, है ना, डेस्पासितो करने में? नहीं, बात समझो क्या है। प्रॉब्लम्स अराइज होंगे जब कोई इंसान जाएगा मान लीजिए हॉस्पिटल में, उसे नहीं आती वहां की लैंग्वेज बोलना, तो वो कैसे वहां की मेडिकल सर्विसेज लेगा अगर उसे इंग्लिश नहीं आती है तो बोलना, ठीक है। अभी तक तो क्या था कि स्पेनिश में मामला चल रहा था या और लैंग्वेज में चल रहा था। दूसरा, लीगल एड लेटर टाइप, मान लीजिए कोई कोर्ट केस लड़ना है, कोई लड़ाई कुछ भी तरीके की इस तरीके से जो है लीगली काम करना है, उसमें उसे इंग्लिश का इतना वो नहीं है, तो कैसे होगा मामला। इसके अलावा एजुकेशन सेक्टर में भी देखा गया है कि जो बायलिंगुअल वाला हिसाब किताब आ गया है, इसमें ये था कि देखिए कई सारी लैंग्वेजेस एक इंसान को आती है तो उसका और ज्यादा महत्व ही रहता है। इंसान को कहा जाता है कि भाई कई सारी लैंग्वेजेस आती है, इसको अच्छा ही रहता है। बट अगर स्कूल्स भी यहाँ पे एक ही लैंग्वेज लेके चलेंगे तो इससे थोड़े से इश्यूज क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे कि भाई स्कूल के अंदर भी ये इशू आएगा। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है पॉलिटिकल तौर पे कि यहाँ पे ये भूरे और जो काले लोग हैं ना, ब्राउन ब्लैक लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा पैदा हो जाएगा कि उन्हें मान लीजिए यूएस में वो गए हैं और उनको नहीं आती इंग्लिश, तो उनका जीना काफी ज्यादा दिक्कत करेगा, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, वो तो फ्यूचर में पता चलेगा। फिलहाल ट्रम्प तो इन सब के बारे में कुछ नहीं सोच रहे हैं, वो सिर्फ मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे लगाते लगाते और यही कर रहे हैं जिससे जो है उनको दिल में सुकून आता है। बाकी आपको भी सुकून आ सकता है दिल के अंदर अगर आप चैन से एग्जाम निकाल लें, और एग्जाम निकालने के लिए आपको एक सुकून का एटमॉस्फेयर चाहिए जहां पे आप सभी अपने जैसे बच्चों के साथ बैठ के पढ़ें और उन्नति का दरवाजे उसे खोल सकें। इसके लिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वर्चुअल लाइब्रेरी मात्र और मात्र 99 रुपए पर मंथ में, जिसमें आप जाड़ा गर्मी हो या बरसात घर में बैठ के सुकून से सभी बच्चों को देखते देखते पढ़ सकते हैं। इसके रिगार्डिंग मुझसे बात करने के लिए आप 9919785532 ऑन व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप सिर्फ IAS सेल्स टेलीग्राम पे भी साथियों बात कर सकते हैं। अब इसके अलावा देखिए यहाँ पे कई सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। इसमें हम फेसबुक की बात करें तो ये सारे वीडियोस का आप आनंद फेसबुक को स्क्रॉल करते करते भी उठा सकते हो। टेलीग्राम पे मैं MCQs और शॉर्ट्स वगैरह डालती रहती हूँ, या कुछ ऐसा अर्जेंट अपडेट आ गई तो भी डालती रहती हूँ, तो आप वहां भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। PDFs वगैरह के लिए आप टेलीग्राम फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं कि जो है ट्विटर या X पे, तो उसमें करंट न्यूज वगैरह भी मैं आपको जो है शेयर करती रहती हूँ। साथ में अगर आप चाहें साथियों तो ज्वाइन बटन को प्रेस करके मुझे मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मेरे काम में भी सपोर्ट कर सकते हैं।